नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धे जिनेन्द्रचन्दे आयर्य उवज्राय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धिसार जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकारों में से पहला अधिकार प्रथमोपशम सम्यक्त है, जिसमें 5 लब्धियों के द्वारा सम्यक्त की प्राप्ति कैसे होती है वो बताया जा रहा है। ये 5 लब्धियां हैं। 6 लब्धि, देशना लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि। उसमें से करण लब्धि में कितनी लब्धियां हो गई है? आधा प्रवर्तकरण पूरा हो गया और कल रात्रि को अपन ने अपूर्व करण पूरा कर लिया था। अब उसके आगे जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम सीढ़ी है, उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। अपन ने तो बीच बीच में छोड़ दिया है, ऐसे छूटता नहीं है, वो तो लगातार ही होता है, इकट्ठा होता है। पढ़ने में अंतर आ सकता है, पढ़ने में समय लग सकता है, लेकिन होने में तो निरंतरता रहती है। तो ऐसे अब अनिवृत्तिकरण का क्या स्वरूप है वो यहाँ पर बता करके उसमें जो काम होने वाले हैं, जिसके माध्यम से सम्यक्त की उपलब्धि होगी, वो बताते हैं। गाथा नंबर 83। विधियं वतदीयकरणं परिसमयं एक एक परिणामो अन्नं ठिदिरसखण्डम् अन्नं ठिदि वन्दमाणुवै। विधियं व तदीय करणम, द्वितीय यानी द्वितीय करण की तरह ही तदीय करणम तृतीय करण है, तीसरा करण है। जैसे अपूर्व करण बताया था वैसा ही क्या है? अनिवृत्तिकरण है। अपूर्व करण के लिए क्या बोला था? आधा प्रवर्तकरण की तरह है, क्योंकि उनमें जो होने वाली अनंत गुणी विशुद्धि है, अनंत गुणी विशुद्धि है, वो तो हुई जा रही है। और जीव में वास्तव में अपने आप में तो वही काम चल रहा है। इसलिए जीव की तरफ से तो जो एक आवश्यक बताया था अनंत गुणा विशुद्धि का, आगे आगे बढ़ते रहने का, परिणाम की निर्मलता का, प्रगाढ़ता का, चीज़ों के डाइल्यूट होने का, अपने आप में मन लगने का, वो सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ जैसे वहाँ चल रही थी बढ़ती बढ़ती चली जा रही है। लेकिन कर्म का जो सत्व है और कर्म के बंध देखिए उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उसको लेकर के अंतर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, तृतीय करण जो है वह द्वितीय की भांति है, फिर भी उसका कुछ ना कुछ भिन्न स्वरूप तो हो गई, इसलिए उसको अलग से बोला है। तो उन्होंने बोला पढ़ी समयम एक एक परिणामों, प्रत्येक समय में एक एक परिणाम होता है। अनिवृत्तिकरण में प्रत्येक समय में एक एक परिणाम होता है। तो हर ही करण में एक एक ही परिणाम होता है, कोई ज़्यादा परिणाम होते हैं क्या? एक जीव को प्रत्येक करण में कितना परिणाम होता है हर समय? तो फिर यहाँ पर एक एक परिणाम कहने का क्या मतलब है? अनेकों जीवों की अपेक्षा भी एक एक ही परिणाम होता है। अभी तक ये कह करके आए थे कि आधा प्रवर्तकरण के परिणाम है पढ़ी समयम असंख्य लोग परिणामा। अपूर्व करण में कह करके आए थे असंख्य लोग परिणामा, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। परंतु यहाँ पर अब असंख्यात लोक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं एक एक परिणामा, हर समय में पाया जाने वाला परिणाम जो है वह एक ही है। अर्थात उस परिणाम में जो विशुद्धि है वह विशुद्धि सब जीवों के एक जैसी ही होती है, भिन्न प्रकार की नहीं होती है। अध प्रवर्तकरण अपूर्व करण की तरह नहीं है। और क्या बोला? अन्नम ठिदिरस खंडम, अन्न ही जैसे यह निवृत्तिकरण में प्रारंभ करता है
तो अन्य स्थिति कांडक घात होता है, अन्य अनुभाग कांडक घात होता है, और अन्नम ठिति बंधम आणु वही अन्य स्थिति बंधापसरण को प्रारंभ करता है, अर्थात पुराने समाप्त हो जाते हैं, नए निकल करके आते हैं। तो क्या अर्थ निकला? अनिवृत्तिकरण। अब इसके शब्द से अर्थ निकालते हैं। अ प्लस निवृत्ति प्लस करण, करण यानी परिणाम बताए हुए हैं, अ यानी नहीं है, और निवृत्ति का अर्थ यहाँ पर है भेद, भेद होना। तो जहाँ परिणामों में, विशुद्ध परिणामों में भेद नहीं है, अंतर नहीं है, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। फिर से, जहाँ पर परिणामों में भेद नहीं है, निवृत्ति नहीं है, विशुद्धता के लेवल में अंतर नहीं है, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। किसकी विशुद्धता में अंतर नहीं है? नाना जीवों की विशुद्धता में अंतर नहीं है। अर्थात जैसे अधः प्रवर्तकरण में कहा था, पांचवें समय के जीव का परिणाम पहले समय के जीव के परिणाम से मैच कर लेता है। अपूर्वकरण में कहा था, एक समय में जीवों के परिणाम भिन्न भी होते हैं, अभिन्न भी होते हैं, समान क्वालिटी वाले भी होते हैं, डिफरेंट क्वालिटी वाले भी होते हैं। ऐसे अभी तक वेरिएशंस थे काफ़ी सारे। अब वो कह रहे हैं कि अनिवृत्तिकरण में आने पर जितने जीव हैं उनके उस समय के परिणाम समान होते हैं। एक जीव है, उसने अनिवृत्तिकरण में प्रवेश किया, उसकी जो विशुद्धि का तारतम्य है, उसकी जो विशुद्धि का लेवल है, कोई अन्य जीव ने किसी अन्य काल में, किसी अन्य क्षेत्र में अनिवृत्तिकरण में प्रवेश किया, तो उसकी जो विशुद्धि है वह कैसी होगी? वह वैसी ही होगी। वैसी कैसी? जैसी किसी अन्य जीव को हुई थी पहले समय में। यदि उसकी विशुद्धि की डिग्री थी 1 करोड़, तो अन्य कोई जीव ने अनिवृत्तिकरण प्राप्त किया, तो उसकी विशुद्धि कितनी होगी? 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है क्या उस समय में? कम हो सकती है क्या उस समय में? नहीं हो सकती है। अगला समय आया अनिवृत्तिकरण का दूसरा समय। अनिवृत्तिकरण के दूसरे समय में कोई जीव विद्यमान है नारकी, और अनिवृत्तिकरण के दूसरे समय में कोई अन्य जीव है तिर्यंच। उसी समय अनिवृत्तिकरण किसी देव ने किया, किसी अन्य चौथे आदमी मनुष्य ने किया। ये चारों अलग अलग गति के जीव हैं। इन चारों को पाई जाने वाली जो विशुद्धता है, क्या अलग अलग होगी कि एक जैसी होगी? लेकिन वो तो अलग अलग गति के जीव हैं, अलग अलग गति के हैं, उनके औदैहिक भाव अलग अलग हैं, उनके छायोपशमी ज्ञान दर्शन के भाव अलग अलग हैं, उनके शरीर के आकार प्रकार अलग अलग हैं, उनके कषाय के उदय क्रोध मान माया लोभ के अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन उनके जो निर्मलता के लेवल हैं, जो गंदगी हट चुकी है, गंदगी हटने के लेवल एक जैसे हैं। समझे आप? मतलब कोई व्यक्ति पिटाई खाते हुए सम्यक्त प्राप्त कर रहा है, कोई अभिषेक हो रहा है उसका और उस समय सम्यक्त प्राप्त कर रहा है, किसी को आरती उतारी जा रही है वो सम्यक्त प्राप्त कर रहा है, किसी को उपसर्ग हो रहा है वो सम्यक्त प्राप्त कर रहा है। अधः प्रवर्तकरण अपूर्वकरण में तो अलग अलग परिणाम थे, लेकिन अनिवृत्तिकरण में आकर के सबको समान होना पड़ता है। तुम चाहे जितने भेद लियाओ, अंत में जाकर के तो समान होना ही पड़ेगा। अलग अलग बहुत सारे कुंडे ले आओ, लेकिन जब खाने के लिए बैठोगे तो मुंह तो उतना ही खुलेगा, अलग से मुंह नहीं ले आओगे। इसलिए बर्तन अलग अलग हो सकते हैं, भांडे अलग अलग हो सकते हैं, कटोरियाँ अलग हो सकती है, चम्मच अलग हो सकती है, रोटी की साइज़ अलग हो सकती है, ग्रास का साइज़ अलग हो सकता है, लेकिन मुंह खुलेगा तो उतना ही खुलेगा। समझ मारी बात? तो अलग अलग मत के हो सकते हो, अलग अलग संप्रदाय के हो सकते हो। यहाँ तो गति तक को ले रहे हैं, किसी भी गति में हो सकते हो, कोई से भी वेद के हो सकते हो, कोई से भी योग में हो सकते हो, कोई से भी लेश्या में हो सकते हो, कैसे भी प्रकार के मति शुद्ध ज्ञान के साथ हो सकते हो, लेकिन अंत में आकर के आपको समानता में आना ही पड़ेगा। सारे भेद जहाँ मिट जाते हैं उस चीज़ का नाम है अनिवृत्तिकरण। भैया आपने बोला कि कषायों के स्थान अलग अलग है, कषायों के 6 स्थान तो अलग अलग है, लेकिन विशुद्धि एक जैसी है। तो विशुद्धि का मतलब ये तो है कि भाई कषायें कम एक जैसी मंदता होना, विशुद्धि का मतलब क्या है? मैंने ये बोला कषाय किसी की क्रोध है, किसी की मान है, किसी की माया, किसी की लोभ है। कषाय के उदय प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन जिनका उदय नहीं है,
जिन कषाय के स्पर्धकों का उदय नहीं है, गंदगी हटने के लेवल एक है। जो हट चुकी है ना वो विशुद्धि है। तो जो कषाय हट चुकी है, दब चुकी है, स्पर्धक जिनका उदय नहीं है, जिन अनुभागों का उदय नहीं है, जीव में परिणामों की निर्मलता है, तो वो निर्मलता समान है। ठीक है। अब जितनी गंदगी बाकी है, तो गंदगी किसी की क्रोध रूप है, किसी की मान रूप है, किसी की माया रूप है, लेकिन वो गंदगी है। मिट्टी की गंदगी, धूल की गंदगी, कीचड़ की गंदगी, वो गंदगी है। गंदगी अलग अलग प्रकार की है, लेकिन स्वच्छता एक ही प्रकार की। स्वच्छता का जो लेवल है देखो बज रहा है। भैया यहाँ उपयोग में क्या लेना? तो ऐसे करके समानता पाई जा रही। समझ में आई समानता? अब कहना बहुत बड़ी बात है, हम बहुत सारे संप्रदाय मतों में बटे हुए हैं फोकट में, और जो बटे हुए हैं तुम जितना ही कर लो, लेकिन अंत में आकर के तुमको समान होना ही पड़ेगा। निर्ग्रंथ हुए बिना और निर्ग्रंथ होकर के तीन कषाय का अभाव किए बिना ना तुम्हारा भावलिंग सदना है, और उस कषाय के अभाव पूर्वक आगे बढ़ते हुए जब तक अनिवृत्तिकरण नहीं हो जाता, मुक्ति होने का कोई अवसर नहीं है। अब भले अपन कितने ही क्रियाकांड के पक्ष में ऐसी क्रिया करो, ऐसा काम करो, ऐसा नहीं करो, ऐसे चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो नहीं चढ़ाओ, ऐसा चढ़ाए तो तुम मिथ्या दृष्टि, ऐसा चढ़ाए तो सम्यक दृष्टि, ये ऐसा करना चाहिए, पता नहीं कहाँ कहाँ के कचरे में अटके फटके हुए, पता नहीं क्या क्या करते हुए, जरा जरा सी बात में एक दूसरे को तोलते मानते हुए। किसी का ठिकाना नहीं पड़ रहा कि कर क्या रहे। हमारा जैन धर्म कहता है क्रियाओं में धर्म नहीं। जो बोल रहा है क्रियाओं में धर्म नहीं, वही बेचारा क्रिया में अटक अटक करके ये ऐसी क्रिया करता है तो अज्ञानी है, ये ऐसी क्रिया करता है तो ये अज्ञानी है। दिगंबरत्व के बीच रह करके भी कुछ कुछ क्रिया मात्र, कुछ कुछ द्रव्य सामग्री मात्र, कुछ कपड़े, वेश, आकार, वेशभूषा, आहार में क्या लिया नहीं लिया, उसको ले करके एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि घोषित करने में अपन अग्रणी नेता बने हुए नेतागिरी कर रहे। काय बात की? सम्यक्त्व की नहीं, मिथ्यात्व की। बताओ, अपन लोगों को सम्यक दृष्टि ज़्यादा घोषित करने में प्रयासरत हैं कि लोग मिथ्या दृष्टि घोषित हों, उसके लिए ज़्यादा प्रयासरत हैं। मतलब अपन एक दूसरे को देखते हैं, ये ऐसा करता है, ये सफ़ेद कपड़े नहीं पहन गया, कल कहा था ना अच्छे कपड़े पहन गया ना, मिथ्या दृष्टि। ये उस मंदिर में गया जो हमारे मन का नहीं है, मिथ्या दृष्टि। ये उस जगह गया जहाँ हमारे मन का सूर्य मंत्र नहीं है, मिथ्या दृष्टि। ये ऐसे टाइम पे भोजन करता है, मिथ्या दृष्टि। ये ऐसे बाल कटा के आया। पता है समेत भैया, आपका ब्याह नहीं हुआ जल्दी। पता है क्यों नहीं हुआ? बताऊँ आपको। एक बहन को हमने बोला इनका ब्याह करा दो, बोले कि कौन है? इनके पंडित जी हैं, अच्छे विद्वान भी हैं और इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। तो बोले ये पंडित हैं शास्त्री, इनकी मूछें ऐसी हैं, सच्ची, इनके बाल ऐसे हैं। बोले प्रवचन करते होंगे तो अच्छे ही लगते। नहीं नहीं, इनका ब्याह हम नहीं कराएंगे। उनके आप ब्याह नहीं कराओ तो चलेगा, लेकिन अब बच्चे की इच्छा है कि मूछें वैसे मरोड़ के रखना, उससे उसके सम्यक्त्व का, मिथ्यात्व का क्या लेना देना है? उसकी धर्म भावना का क्या लेना देना? शरीर के प्रति राग है, ये तो सिद्ध होगा, लेकिन शरीर में एकत्व ही है, ये कैसे सिद्ध होगा? राग है ये तो हम मानने तैयार हैं, लेकिन बच्चा मिथ्या दृष्टि है, एक ऐसे माने। मतलब ये है ऊपर ऊपर से देखो भैया, किसी को ऐसा नहीं कि सच धंवर के आ जाओ कल से, बोले ये अच्छा बता रहे, हम तो रोज ब्यूटी पार्लर से निकल के आएंगे। लेकिन किसी का किसी प्रकार का भाव है तो वो उस प्रकार से कर रहा है। भीतर का धर्म क्या है वो देखने लायक है। नहीं तो दिव्यांश, हमने आपको देखा आप ऐसी जगह खड़े थे जो हमको पसंद नहीं है, तो हम तो उसी दिन आपको बोले थे बेटा आना नहीं हमारे शिविर में भूल करके भी, क्योंकि तुम वहाँ खड़े थे जो हमको पसंद नहीं है, तुम वहाँ गा रहे थे जो हमको पसंद नहीं है। कोई है, अब कोई प्रोफेशन से कुछ है तो उसको कहीं जगह गाना पड़ सकता है, कोई भजन गाने पड़ सकते हैं, तो उसका श्रद्धा नहीं है, उस जगह विश्वास नहीं है। हम इस बात के प्रयास में रहें कि लोगों को सम्यक दृष्टि, अच्छा ज्ञानी धर्मात्मा देख सकें। कोई हमको दिखे तो हम कृष्ण चिन्ह नेगेटिव वाला नहीं डालें, हम ये डालें कि अच्छा व्यक्ति है। ये जितने बैठे हुए हैं इनको ये नहीं देखे किसी को समझ में नहीं आता है, ये देखो सबको समझ में आता है, ये सब अच्छे लोग हैं।
जो मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनको क्या देखोगे आप? ज्ञानी कि अज्ञानी? क्यों दीदी? नहीं नहीं, हमारे संघ का नहीं, तुम बाहर। अरे गजब संघ वाले आए तुम, ऐसा तो आगम में एक नियम नहीं लिखा है, इस संघ का और उस संघ का। ये सब संघ भेद जहाँ समाप्त हो जाते हैं उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। जहाँ सारी मान्यताएं मिट जाती है उसका नाम है जिन धर्म। जिन धर्म, और मालूम पड़ा जिन धर्म के कचरे कर मारे। कट्टरता घातक है, कट्टरता जहर है, कभी कट्टर नहीं बनना। कट्टरतावादी दूसरे लोग हैं, जिन धर्म तो स्यादवादवादी है और समझने वाला है, और वर्तमान में कोई पाप भी करता हो उस व्यक्ति को भी भला देखने वाला है। पाप है, पापी नहीं है। ये बचपन से सुने हुए अपने सूत्र हैं। तो अपन किसी को देख देख कर कैसा मुंह क्यों बिगाड़ रहे हैं, आंखें क्यों फेर रहे हैं? आगे जा रहे हैं, कोई त्यागी सामने से निकल रहे तो वहाँ देखने की बजाय मुंह फेर करके नाली की तरफ देख रहे हैं। बोले कैसा जीव है, त्यागी को देखना पसंद नहीं करता है लेकिन नाली को देखना पसंद करता है। इसका मतलब निगाह में क्या है? जहर, गंदगी भरी हुई है। कैसे जीव हो? नहीं नहीं, हमारे मन के नहीं। तुम्हारे मन से होना क्या है? तुम्हारा मन से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? जिनागम से काम चलेगा। तुम्हारे मन के नियम काम नहीं आएंगे, जो आगम के नियम है वही काम में आएंगे। समझ में आया? कल एक सज्जन बोले कहाँ गए, देख नहीं रहे, तो बोले ना कुंभ के शिविर है ना, कुंभ का मेला है। इनके कुंभ का मेला, इनके यहाँ काफ़ी सारे लोग आए, कुंभ का मेला। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुंभ का नहीं तो फिर बोले कुंभ के मेले में क्या होता है? बोले हिंदुओं के जितने संप्रदाय, जितने अखाड़े हैं, जितने साधु संत हैं, जितने भेद प्रभेद हैं, वो सब वहाँ पर आकर के मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पर जैनों के जितने भेद प्रभेद हैं, 13 पंथी हो कि 20 पंथी हो कि तारण पंथी हो कि इस संघ का हो कि उस संघ का, मुमुक्षु हो, सोनगढ़ी हो, देवगढ़ी हो, और नाना प्रकार के अलग अलग मत मतांतर है। बोले सब आ जाते हैं और सब सुन लेते हैं। क्या ये आज नहीं हो रहा है? पहले ही शिविर से ऐसा हो रहा है। पहले ही शिविर से सब प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग सब प्रकार के। कैसे आ जाते? अरे अपन करणानियोग पढ़ रहे, अपन कौन सा किसी का पक्ष पढ़ रहे? करणानियोग ऐसा है, सब प्रकार के भेद मिट जाते। सब लोग मिलते अतिथि भवन में और अपने फिर भावों को उजागर करते रहते, एक दूसरे को मिलाने का प्रयास करते। ये हमारे मत में आ जाए, ये हमारे मत में आ जाए, और हम कोई प्रयास नहीं करते। हमको किसी का मत परिवर्तन नहीं कराना है। तुम्हारे भाव परिवर्तित हो जाए कि जैन धर्म भला है, 4 अनुयोग भले हैं, वीतरागी देवशास्त्र गुरु भले हैं, निर्ग्रंथ मुद्रा महान है, वर्तमान में भी साधना होती है, तप त्याग करना श्रेष्ठ है, उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण हो। इस प्रकार के भावों में तुम आ जाओ और कुछ भी अपना प्रयोजन नहीं है। इसलिए अपने को किसी का मत परिवर्तन नहीं कराना है। हाँ, तुम अपने मन से करते रहो तो तुम्हारी बात है, हम किसी का नहीं करा रहे ना। हमको ये करना है कि तुम 13 पंथी से 20 पंथी बनो, कि 20 पंथी से 13 पंथी बनो, कि इससे वो बनो। क्या मतलब है? क्या मतलब है? कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। धर्म तो कुछ और ही। यहाँ पर आकर देखो, अनिवृत्तिकरण में, अपूर्वकरण में, अधप्रवर्तकरण में, प्रायोगिक लब्धि में कुछ भी नहीं है वो जो तुम कर रहे हो। धर्म भीतरी भावों से होता है, धर्म समय सार से होता है, धर्म प्रवचन सार से होता है, धर्म पंचाशीकार से होता है, धर्म परमात्म प्रकाश से होता है। जो भावों की दशा कह रहे हैं उससे होता है। तुम्हारी बाहरी ये अखाड़ों से, बाहरी वेशभूषाओं से कुछ भी नहीं होता है। वो बस तुम्हें समझाने के लिए थी, तुम्हारा मन लगाने के लिए थी। तुमने तो पूरा जीवन ही उसको समर्पित कर दिया, गजब ही कर दिया, और लड़ रहे हो उसको लेकर के। मत लड़ो, कट्टर कभी मत बनना। समझ में आई? कट्टर 15 साल से कह रहे हम बस यही बात। कोटा गए थे एक बार, बच्चों का शिविर था। कहाँ गए आशीष जी? तो वहाँ कहा था आप लोगों से, बच्चों का श्रुत पंचमी का कार्यक्रम था। कट्टरता में और झगड़ने में और विरोध करने में टाइम खराब मत करना, जीवन बेकार हो जाएगा। लर्न,
सीखो सीखो सीखो, आप सीखने में समय लगाओ। कट्टरता, झगड़ा, विरोध, इसने वो बोला, मुझे ये बोला, उसको बोला, धर्म में ये बोला, क्या मतलब है? कुछ भी काम का नहीं है। झगड़ना क्रोधी होता है, मान कशाई होती है। तुम बाहर नहीं लड़ रहे हो, धर्म के नाम पे लड़ रहे हो, तो शिया सुन्नी भी हैं तो वो है तो फिर लड़ना ही। भले वो रशिया और यूक्रेन लड़े, चाहे वो फिलिस्तीन, ईरान, इराक लड़े, चाहे तुम खुद लड़ते रहो आपस में, सब एक ही कशाय ही है, एक भी धर्म का काम नहीं है। इसलिए अनिवृत्तिकरण इतना बढ़िया करण लगता है। सारे मत संप्रदाय जहाँ समाप्त हो जाते हैं, भाव सदृश हो जाते हैं, उसे कहते हैं अनिवृत्तिकरण। बोलो महावीर भगवान की। जहाँ प्रत्येक समय जीवों के एक जैसा एक ही परिणाम संभव है, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। यहाँ पर जीवों का आकार, वर्ण, आयु, उम्र, अलग अलग वेद, मार्गणा जितनी भी चलती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। उपयोग भिन्न भिन्न हो सकता है। उपयोग यानी कोई जीव सोच रहा है शुद्धो हम, कोई जीव सोच रहा है ज्ञायको हम, कोई जीव सोच रहा है अभेदो हम, कोई जीव सोच रहा है वीतरागता का स्वरूप ऐसा है, कोई अनित्यता नित्यता के भंग में है। तो उसके जो ज्ञान का परिणाम चल रहा है, वह ज्ञान के परिणाम में विविधता है। ज्ञानोपयोग है, दर्शनोपयोग है, उसमें अंतर है। लेकिन जो निर्मलता है वो निर्मलता सदृश है। जैसे आप पूजा करते हो तो आप 4-5 लोग पूजा कर रहे हो, पूजा करते समय निर्मलता एक जैसी है। लेकिन कोई महावीर स्वामी की पूजा कर रहा है, कोई पार्श्वनाथ जी की कर रहा है, कोई आदिनाथ जी की कर रहा है, कोई देवशास्त्र की कर रहा है अलग अलग पूजा, तो उसके उपयोग में जो वर्णन है वह भिन्न प्रकार का है। लेकिन जो निर्मलता है, आनंद है, वो एक जैसा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो उसी को बोल रहे हैं उपयोग भिन्न भिन्न है। शब्द, वचन, काय वो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो निर्मलता हो रही है वह एक जैसी है। इसलिए लिखा उपयोग में भिन्नता हो सकती है। इस प्रकार से अधप्रवर्तकरण के अनिवृत्तिकरण में अंतर मुहूर्त यहाँ कार्यक्रम चलता है। जितने आवश्यक चल रहे थे अधप्रवर्तकरण में, जितने आवश्यक प्रारंभ किए थे अपूर्वकरण में, वे सारे के सारे यहाँ भी पाए जाते हैं। कितने आवश्यक हो जाएंगे यहाँ पर? 8। कौन कौन से? पहला, बोलो पहला, प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही कि नहीं? दूसरा, स्थिति बंधावसरण। तीसरा, अनुभाग बंधावसरण। चौथा, अनुभाग बंध प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत अनंत गुणा बढ़ना। ये 4, फिर 4 नए चालू किए थे। कौन कौन से? गुण श्रेणी निर्जरा चल रही कि नहीं? चल रही है। गुण संक्रमण, गुण संक्रमण हो रहा है क्या? चालू हो गया क्या अब यहाँ से? नहीं। स्थिति कांडक घात चल रहा है क्या? अनुभाग कांडक घात कितने हो गए? 8 में से चल रहे हैं यहाँ पर 7, और ऐसे नया चालू होता है। एक एक करण समाप्त होता है तो नया नया कांडक चालू होता है। मतलब पुराने कांडक का जो अंतर मुहूर्त है वो वहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो नया स्थिति बंधावसरण, नया कांडक घात, नया स्थिति कांडक घात, वो यहाँ पर नया नया प्रारंभ होता है। वो गाथा में कहा था अन्नम ठिधि रस खंडम अन्नम ठिधि बंधम आणुवई। यहाँ षट स्थान पतित जो एक समय के परिणामों में असंख्यातों बार षट स्थान कहे जा रहे थे, क्या वे कहे जाएंगे? क्या यहाँ पर एक एक परिणाम में असंख्यात षट स्थान बनेंगे? बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? एक ही परिणाम है, एक ही परिणाम है। अगले समय का परिणाम कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसा पहले समय का था। तो कैसा होगा? अनंत गुणा विशुद्ध होगा। इसलिए यहाँ पर कलर अलग दिखाएं, नहीं तो किसी को समझ में आए। एक परिणाम हो, एक ही परिणाम होता है। पूरे अनिवृत्तिकरण में एक ही होता है। एक नहीं होता है, एक होता है। एक होता है, एक अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। उसमें विशुद्धि बढ़ती जाती है। ऐसे करके अनिवृत्तिकरण है। कितना समय है इसका? अनिवृत्तिकरण के परिणामों की संख्या कितनी है? असंख्यात
लोक प्रमाण परिणाम। गलत जवाब, गलत जवाब। अनिवृत्तीकरण के परिणामों की संख्या कितनी है? फिर बोल रहा है संख्यात लोक। 1 होती है, 2 होती है, 5 होती है, कितनी होती है? हे भगवान, आप लोग आज पूजा करके आए कि नहीं आए? ठीक है, नाश्ता अच्छे से करके आए ना? क्योंकि जब तक नहीं होगा, वो बोल दिया मैंने अतिथि भवन में कि आज देर भी हो जाए तो आप लोग चिंता नहीं करना, इन लोगों का उपवास है, सब लोग मगन होंगे, इसलिए भोजन नहीं भी और दिलवा देंगे। आप लोग ऐसे देख रहे हो। तो क्या है, एक एक समय में एक परिणाम है, तो हर समय का परिणाम है अलग अलग, तो कुल मिलाकर के अंतर मुहूर्त उसका आयाम है अनिवृत्तीकरण का। तो परिणामों की संख्या कितनी है? उतनी है, असंख्यात। कितनी असंख्यात? अंतर मुहूर्त प्रमाण असंख्यात। यदि अनिवृत्तीकरण का काल है 4 समय, तो परिणाम की संख्या कितनी है? 4 है। यदि अनिवृत्तीकरण का काल है 20 समय, तो परिणाम कितने होंगे? एक जीव को कि अनेक जीवों को? एक को कि अनेक को? दोनों को। एक को भी 20, अनेक को भी 20। वही परिणाम, वही। तो जो एक को परिणाम हो गया वो दूसरे को कैसे मिलेगा? वो खा के छोड़ देगा क्या? जो एक ने परिणाम खाया, प्राप्त किया, तो वो खा के छोड़ देगा, फिर अपन उसका झूठा खाएंगे क्या? है? क्यों? तो फिर कैसे होगा? कहाँ से आएगा वो परिणाम? अरे कहीं बाहर से नहीं आता है, कपड़े नहीं पहनने उतरे हुए किसी के। अपने को क्या करना है? परिणाम प्राप्त करने हैं। परिणमति जैन दौवम तत्कालम तमयम तिपन्नतम तम्मा धम्म परिणदो आह आदा धम्मो मुणे यवो। जिस भाव से जो द्रव्य जिस समय परिणमित होता है, वह उस समय उसी रूप होता है। इसलिए धर्म से परिणत आत्मा क्या है? धर्म है, कहीं बाहर से नहीं आता है। पर्याय कहीं बाहर से निकल के नहीं आती है। जीव ही परिणमित होता है, द्रव्य परिणमित होता है, बदलता है। तो हम बदल रहे हैं उन्हीं भावों से जैसे कोई अन्य जीव बदला था। आप समझ रहे हो बात की गंभीरता को? ये कह रहे हैं कि जो महावीर भगवान ने प्रथमोपशम सम्यक् की अनिवृत्तीकरण में परिणाम प्राप्त किया था, अपनी क्या इतनी इज्जत है कि अपन वही परिणाम प्राप्त कर सके? भगवान महावीर कहाँ और अपन कहाँ? भाई वो तीर्थंकर के जीव और अपन सामान्य जीव। क्या अपनी इतनी इज्जत है? अरे इतनी इज्जत है, उस इज्जत के बिना तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। आदिनाथ भगवान को जो अनिवृत्तीकरण में परिणाम हुआ था, जब भी प्रथमोपशम सम्यक् में, वो जो उन्होंने विशुद्धि पाई होगी, क्या वैसी विशुद्धि हम पा सकते हैं? क्या वैसी पा सकते हैं? हाँ, वैसी पानी होती है। अध प्रवर्तकरण में अलग हो, अपूर्वकरण में अलग हो, कर लेना अंतर भगवान आप में और हम में अंतर। लेकिन पर्याय की अपेक्षा अनिवृत्तीकरण में भी आकर के वैसी विशुद्धि, वैसी इज्जत, वैसा सम्मान, वैसी प्रभुता, वैसी विभुता प्राप्त करना कंपलसरी है। अगर तुम उठ सको इतनी शक्ति से कि हाँ पर्याय में मैं हो सकता हूँ अभी भी वैसा का वैसा जो महावीर स्वामी ने किया था, तो तुमको आने की, तुम्हें प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। और तुमको लगे नहीं वो भगवान तो तीर्थंकर है, भगवान तो विशेष थे, उनका जीव अलग था, मैं तो छोटा मोटा हूँ। भाग जाओ तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे कुछ भी काम का नहीं है। क्योंकि अनिवृत्तीकरण में वही समानता की जरूरत है, उतनी कैपेबिलिटी से उठना पड़ेगा। प्रभु नंदन में आपका हूँ प्रभुता संपन्न, अल्प काल में आपके तिष्ठूंगा सानंद। नंदन हो कि चंपक हो? नंदन समझते? अनूप नंदन ही समझते? नंदन वन प्रसन्नता का नाम है नंदन,
और वत्स का नाम है नंदन। भगवान नहीं कहेंगे तुम हमारे बच्चे हो, लेकिन बच्चा जरूर कह सकता है भगवान तुम हमारे हो। जबरदस्ती उनके पीछे पड़ सकते हो। भगवान नहीं कह रहे तुमसे, लेकिन तुम जाके कह सकते भगवान प्रभु नंदन मैं आपका नंदन हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। और बच्चा हूँ तो मैं आपसे कोई राज्य संपत्ति मांगने नहीं आया हूँ। मुझे ये पता है आप प्रभु हो, तो आपका लड़का भी क्या है, प्रभु है। मैं आपका नंदन, प्रभुता से संपन्न, मैं जल्दी ही वही अनिवृत्तिकरण पूरे करके आपके पास में बैठ जाऊंगा, आपके पास में आनंद के साथ बैठ जाऊंगा। बोलो हो तैयार, चले आगे। तो ऐसे करके इसके परिणाम है। अब जो काम करना भैया ऐसे ही नहीं होगा, अब कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। वो प्रक्रियाएं कहलाती